जब भी देश में कोई बड़ा प्रदर्शन, दंगा या हिंसक भीड़ की खबर आती है तो टीवी पर अलग अलग वर्दी वाले जवान दिखाई देते हैं। कहीं राज्य पुलिस होती है, कहीं सीआरपीएफ, तो कहीं नीली यूनिफॉर्म में आरएएफ के जवान नजर आते हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर इन सभी में फर्क क्या है। क्या ये सभी एक जैसा काम करते हैं? कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है? किसकी ट्रेनिंग सबसे कठिन होती है और किसे कब तैनात किया जाता है? अगर आप भी यही सोचते हैं तो आज इस पूरे सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझाता हूँ। सबसे पहले समझिए कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है। भारत में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की पहली जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसीलिए किसी भी घटना की शुरुआत में सबसे पहले स्टेट पुलिस ही मौके पर पहुंचती है। चाहे सड़क पर प्रदर्शन हो, किसी इलाके में झगड़ा हुआ हो, धार्मिक जुलूस निकल रहा हो या किसी वीआईपी की सुरक्षा करनी हो, शुरुआत हमेशा राज्य पुलिस से होती है। अगर पुलिस को लगता है कि हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं, तब राज्य सरकार केंद्र सरकार से एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस मांग सकती है। इसके बाद जरूरत के हिसाब से सीआरपीएफ, आरएएफ या दूसरी केंद्रीय फोर्सेस भेजी जाती हैं। अब सवाल है, स्टेट पुलिस क्या करती है? हर राज्य की अपनी पुलिस होती है, जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, राजस्थान पुलिस और बाकी, जिनका काम होता है अपराध रोकना और एफआईआर दर्ज करना, अपराधियों की गिरफ्तारी, ट्रैफिक व्यवस्था संभालना, वीआईपी सुरक्षा, त्योहारों और जुलूसों में सुरक्षा करना, प्रदर्शन और भीड़ को नियंत्रित करना, साथ ही स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखना। अब समझते हैं स्टेट पुलिस की ट्रेनिंग कैसे होती है। राज्य पुलिस के जवानों और अधिकारियों को पुलिस अकेडमीज में कई महीनों तक ट्रेनिंग दी जाती है। इस दौरान उन्हें सिखाया जाता है जैसे कानून और भारतीय न्याय व्यवस्था कैसे काम करता है, साथ ही क्राउड कंट्रोल कैसे करना होता है, हथियार कैसे चलाए जाते हैं, साथ ही उनकी फिजिकल फिटनेस और अर्ली राइट कंट्रोल टेक्निक्स, साथ ही सेल्फ डिफेंस और लोगों से बातचीत और तनाव कम करने के तरीके क्या हो सकते हैं। और इतना ही नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी उनको सब कुछ सिखाया जाता है। यानी पुलिस सिर्फ अपराधियों को पकड़ने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आम लोगों के बीच कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सिखाती है। अब आपको बताता हूँ सीएपीएफ क्या है। असल में सीएपीएफ कोई एक फोर्स नहीं है। सीएपीएफ का पूरा नाम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए सीएपीएफ एक छाता है और उसके नीचे कई अलग अलग केंद्रीय सुरक्षा बल आते हैं। इन सभी का काम अलग अलग है, लेकिन ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं सीएपीएफ में कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं? नहीं, सुनिए। सबसे पहले सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, फिर बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, साथ ही एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल और एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। यानी जब कोई कहता है कि सीएपीएफ तैनात की गई है तो इसका मतलब होता है कि इन केंद्रीय सुरक्षा बलों में से किसी एक या एक से ज्यादा फोर्सेस को भेजा गया है। चलिए अब मैं आपको सीआरपीएफ के बारे में बताता हूँ। सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये भारत की सबसे बड़ी केंद्रीय पुलिस फोर्सेस में गिनी जाती है। इसके जवान देश के लगभग हर राज्य में जरूरत पड़ने पर तैनात किए जा सकते हैं। सीआरपीएफ का काम सिर्फ दंगे रोकना नहीं, बल्कि कई बड़े और खतरनाक ऑपरेशन भी करना होता है। सीआरपीएफ की जिम्मेदारियों की बात करें तो बड़े दंगे नियंत्रित करना, चुनाव के दौरान सुरक्षा, नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन, आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना, साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, राज्य पुलिस की सहायता करना। अब कई बार आपने चुनाव के दौरान सीआरपीएफ के जवानों को मतदान केंद्र के पास देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें न्यूट्रल और सेंसिटिव ड्यूटी के लिए तैनात किया जाता है। इतना ही नहीं, सीआरपीएफ की ट्रेनिंग काफी कठिन मानी जाती है, क्योंकि इन्हें देश के अलग अलग तरह के ऑपरेशन करने पड़ते हैं और इन्हीं ट्रेनिंग में काफी कुछ सिखाया जाता है, जैसे लंबी दूरी की दौड़ और शारीरिक सहन शक्ति, हथियारों का इस्तेमाल करना, जंगल में ऑपरेशन करना, पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन करना और अर्बन कॉम्बैट भी इनको सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, नक्सल विरोधी अभियान कैसे किया जाता है और आतंकवाद विरोधी रणनीति और रात में ऑपरेशन, और सबसे अहम बात, हॉस्टेज रेस्क्यू आपने सुना होगा, वो भी इन्हें सिखाया जाता है, और विस्फोटक और आईईडी से बचाव कैसे करना है और क्राउड कंट्रोल में क्या करना है, ये सभी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। इसके अलावा
समय समय पर जवानों की दोबारा एडवांस ट्रेनिंग भी कराई जाती है ताकि वे नई चुनौतियों के लिए तैयार रहें। अब जानिए आरएएफ क्या है। आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स। बहुत से लोग इसे सीआरपीएफ से अलग फोर्स समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में आरएएफ सीआरपीएफ की ही एक स्पेशल यूनिट होती है, जिसे खास तौर पर दंगे और हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। अगर किसी शहर में कम्युनल टेंशन या फिर वायलेंट प्रोटेस्ट या बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका हो तो आरएएफ को भेजा जाता है। इनकी सबसे बड़ी पहचान इनकी नीले रंग की यूनिफॉर्म होती है। जी हाँ, आपने कई बार टीवी में या जैसे अभी जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था तब देखा भी होगा। अब एक बात जान के आपको ताज्जुब होगा कि आरएएफ की ट्रेनिंग अलग होती है। आरएएफ की ट्रेनिंग पूरी तरह क्राउड कंट्रोल और दंगों के मैनेज करने का काम करती है। इनका मकसद सिर्फ भीड़ को रोकना नहीं, बल्कि कम से कम नुकसान के साथ हालात को सामान्य करना होता है। अब आपको अगर मैं पॉइंट वाइज समझाऊं कि आरएएफ क्या करती है और उन्हें क्या सिखाया जाता है, तो उन्हें राइट कंट्रोल सिखाए जाते हैं, क्राउड साइकोलॉजी, तनावग्रस्त भीड़ से बातचीत किस तरह से करनी है, महिला और बच्चों की सुरक्षा निकासी भी उन्हें सिखाई जाती है। साथ ही ह्यूमन राइट्स के जो नियम हैं और नॉन लीथल वेपन का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, साथ ही टीयर गैस का सही उपयोग किस तरह करना है, वाटर कैनन के साथ ऑपरेशन, शील्ड फॉर्मेशन, बैटन ड्रिल, क्विक रिस्पांस मूवमेंट और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। आरएएफ के जवान अक्सर प्रोटेक्टिव गियर पहनते हैं, जिनमें हेलमेट, शील्ड, बॉडी प्रोटेक्टर, लेग गार्ड और फेस प्रोटेक्शन शामिल होते हैं। आरएएफ का उद्देश्य जान लेना नहीं, बल्कि भीड़ को नियंत्रित करना होता है। इसीलिए ये पहले नॉन लीथल यानी कम घातक साधनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे लाठी, टीयर गैस शेल, स्मोक शेल, रबर बुलेट, वाटर कैनन, प्रोटेक्टिव शील्ड और राइट हेलमेट। अगर हालात बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएं, तभी नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाती है। अब सबसे काम की बात कि किस टीम को कब बुलाया जाता है। इसे आसान एग्जाम्पल के साथ समझिए। अगर किसी शहर में 200-300 लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो स्टेट पुलिस संभाल लेती है। अगर प्रदर्शन हिंसक हो जाए और हजारों लोग इकट्ठा हो जाएं, तो सीआरपीएफ या आरएएफ को बुलाया जा सकता है। अगर किसी इलाके में लंबे समय तक तनाव बना रहे तो सीआरपीएफ वहां लंबे समय तक तैनात रह सकती है। साथ ही अगर मामला नक्सल प्रभावित क्षेत्र या आतंकवाद से जुड़ा हो तो सीआरपीएफ की विशेष यूनिट और दूसरी केंद्रीय फोर्स तैनात की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आरएएफ सबसे ज्यादा ताकतवर है। अगर सिर्फ दंगे और क्राउड कंट्रोल की बात करें तो आरएएफ सबसे ज्यादा स्पेशलाइज्ड फोर्स मानी जाती है। जी हाँ, लेकिन अगर पूरे देश में अलग अलग तरह के ऑपरेशन, आतंकवाद, नक्सलवाद और इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो सीआरपीएफ की भूमिका कहीं ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसीलिए सबसे ताकतवर कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हर फोर्स की जिम्मेदारी अलग है। कई लोग सीएपीएफ और सीआरपीएफ को एक ही चीज समझते हैं, जबकि दोनों अलग हैं। सीएपीएफ कई केंद्रीय सुरक्षा बलों का समूह है। सीआरपीएफ सीएपीएफ के अंदर आने वाली सबसे बड़ी फोर्स है और आरएएफ सीआरपीएफ की स्पेशल एंटी राइट यूनिट है। यानी सीएपीएफ एक कैटेगरी है, सीआरपीएफ उसका एक हिस्सा है और आरएएफ सीआरपीएफ के अंदर बनी विशेष यूनिट है। तो अगली बार जब किसी बड़े प्रदर्शन, दंगे या संवेदनशील इलाके की खबर आए और आप टीवी पर अलग अलग वर्दी वाले जवान देखें, तो याद रखिए कि हर फोर्स की भूमिका अलग होती है। सबसे पहले राज्य पुलिस हालात संभालने की कोशिश करती है। अगर स्थिति बिगड़ती है तो केंद्र की मदद ली जाती है और जरूरत के हिसाब से सीआरपीएफ या उसकी स्पेशल यूनिट आरएएफ को तैनात किया जाता है।